दोस्तों और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के वो पराक्रमी पुत्र के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं से संपन्न था और उसी पुत्र के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के कुल का विनाश हुआ था। आज आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण के कुल के विनाश का कारण उनका पुत्र ही क्यों बना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुके थे, लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुका था और उनके जितना ही ताकतवर था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की। तो चलिए जानते हैं कि सांब कितना शक्तिशाली था और साथ ही उसने किन किन राजाओं और असुरों को हराया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी। उनमें से एक थी जामवंती जिनके पुत्र थे सांब। वहीं श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों ने सुंदर बालकों को जन्म दिया था। वहीं दूसरी ओर जामवंती ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। इस बात से दुखी जामवंती भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और कहा, आपके सभी पत्नियों ने पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया है, लेकिन मैं क्यों अभागी रही। मैं आपसे एक पुत्र का अनुरोध करती हूँ। अपनी पत्नी का दुख देखकर भगवान श्री कृष्ण ऋषि उपमन्यु के आश्रम में गए और उनकी सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। करीब 6 महीने बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की कामना की और मनोकामना मांगी। श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र सांब बिल्कुल शिव जैसा हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं भगवान शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है। जल्द ही जामवंती को एक बेटा पैदा हुआ। क्योंकि शिव के अर्धनारेश्वर रूप को सांब भी कहा जाता है, इसलिए जामवंती के पुत्र का नाम सांब रखा गया। कहा जाता है कि सांब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। उनकी खूबसूरती की दीवानी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भी हो गई थी। पराक्रमी सांब ने भरी सभा में लक्ष्मणा को भगा कर ले गए थे। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युम्न, सांब, सत्यकी और निरुद्ध ने अर्जुन के साथ रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी और अपने भाई प्रद्युम्न की तरह ही उन्हें भी मायावी शक्तियों का काफी ज्ञान था। वहीं बात की जाए सांब की बल की, तो सांब ने बालक अवस्था में ही सम्राट सुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। सांब ने महाभारत के युद्ध में कितने ही सेनाओं का संहार किया था। जब साल ने अपनी विशाल सेना सहित द्वारका पर हमला किया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में नहीं थे। तब सांब ने ही साल के मंत्री, सेनापति सबको युद्ध में परास्त कर दिया था। कहा जाता है कि सांब का जन्म ही द्वारका के विनाश के लिए हुआ था और ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद एक दिन द्वारका में महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवऋषि नारद इत्यादि आए हुए थे। वहाँ कुछ नवयुवक उनसे मजाक करने लगे। वे लोग भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास लेके गए और कहा, ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि जान गए कि ये सब बच्चे उनका उपहास उड़ा रहे हैं। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र समस्त यदुवंशियों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा। ऋषि मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया, लेकिन जो होना है वो तो होकर के ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इस समय ग्रहों में वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बन रहा था। श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा तब उन्होंने सोचा कि माता गांधारी का श्राप सच होने का समय आ गया है। द्वारका में पाप बढ़ने लगा। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी और वहीं बलराम जी ने समाधि ले ली। कहते हैं कि जब राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया था तो उस मूसल को एक मछली ने निगल लिया और उसके पेट से एक छोटा सा धातु बन गया। उस मछली का शिकार एक बहेलिये ने किया और मछली के पेट से वो धातु मिल गया जिससे वो तीर बना और उस तीर से ही भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत हुआ। वो वापस भगवान विष्णु में जाकर विलीन हो गए। उधर द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई और सभी यदुवंशियों ने एक दूसरे का विनाश कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।